बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू करने लगे हैं चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल। आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ जाए और वीडियो आपको पसंद आ जाए तो इसको सब्सक्राइब और लाइक लाजमी कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी इसी तरह शेयर कीजिएगा इसको। तो चलते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। फर्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। अकॉर्डिंग टू द न्यूमेरिकल, a man has pulled a cart through 35 मीटर। अब इसमें जो डिस्टेंस है s है वो कितना है हमारे पास 35 मीटर। अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन, फाइंड द वर्क डन। अब फोर्स कितनी है हमारे पास 300 न्यूटन। हमने वर्क मालूम करना है। हम जानते हैं कि वर्क का फार्मूला क्या है, W इज इक्वल टू F क्रॉस S। फोर्स की वैल्यू हमारे पास है 300 और इसी तरह हमारे पास 35 जो है वो क्या है डिस्टेंस। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वर्क डन इज इक्वल टू 105,000 जॉब। तो ये क्या है हमारे पास मतलूबा वर्क डन। चलते हैं सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ। अ ब्लॉक वेटिंग 20 न्यूटन इज लिफ्टेड 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। अब इसका वेट कितना है हमारे पास, और हाइट कितनी है हमारे पास 6 मीटर। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी। अब हमने इसकी क्या मालूम करनी है, पोटेंशियल एनर्जी मालूम करनी है। हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी किस चीज के बराबर होती है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। अब इसमें देखें g जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, उसकी वैल्यू हमें मालूम है। इसी तरह हाइट की वैल्यू भी हमें मालूम है और m की वैल्यू जो है वो हमें मालूम नहीं है। तो w किस चीज के बराबर होता है, w इज इक्वल टू mg, और यहां से हम m की वैल्यू मालूम कर लेंगे तो w ओवर g क्या आ जाएगा हमारे पास m। अब वैल्यूज पुट करते हैं। w हमारे पास है 20 और g की वैल्यू है 10, तो 2 kg जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। अब हम इजीली पोटेंशियल एनर्जी मालूम कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। मास है हमारे पास 2, 10 मल्टीप्लाइड बाय 6, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आ जाएगी 120 जॉल। थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। अ कार वेटिंग 12 किलो न्यूटन। अब देखिए हमारे पास वेट कितना है इसका 12 किलो न्यूटन, हैज स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी। अब उसकी वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड और हमने मालूम करनी है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमारे पास होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है हमारे पास हाफ mv स्क्वायर। अब इसमें देखें स्टूडेंट्स, v वेलोसिटी हमें मालूम है लेकिन मास जो है वो मालूम नहीं है। जैसा कि लास्ट न्यूमेरिकल में हमने किया था, w इक्वल टू क्या होता है mg, और यहां से हमें m की वैल्यू मालूम कर लेते हैं हम w ओवर g। लेकिन एक बात नोट करते हैं कि 12 किलो न्यूटन लिखा हुआ है, तो किलो में कितने न्यूटन होंगे 1000, तो 1000 से हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 12 मल्टीप्लाइड बाय 1000, दैट इज इक्वल टू 12,000 न्यूटन। क्योंकि ये किलो न्यूटन में मौजूद था इसलिए हमने इसको इसके ऐसा यूनिट न्यूटन में चेंज कर लिया।
अब इसमें पुट करते हैं वैल्यूज। W हमारे पास है और G की वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 1200 kg। अब ये हमारे पास क्या आ गई, मास की वैल्यू आ गई है। तो अब हम इजीली जो है वो काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन में इसको पुट करेंगे और वहां से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर 1/2 एम हमारे पास है 1200 और v हमारे पास है 20। तो अब देखें 1/2 1200 और 20 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 400 और इन सब को मल्टीप्लाई करने के बाद 2 पे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 240,000 जॉल्स और इसको हम 240 किलो जॉल्स में लिख लेते हैं। करते हैं फोर्थ न्यूमेरिकल की तरफ। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट a 500 gram stone is thrown up with a velocity 15 meter per second। अब उसका मास कितना है हमारे पास, m is equal to 500 gram with a velocity 15 meter per second। Find its potential energy at maximum height and kinetic energy its maximum position। अब देखें पोटेंशियल एनर्जी भी मालूम करनी है हमने और काइनेटिक एनर्जी भी मालूम करनी है। पोटेंशियल एनर्जी हमने मालूम करनी है एट मैक्सिमम हाइट और काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है हमने एट द ग्राउंड लेवल। अब देखिए एक जिस्म जो है जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुंचता है तो अब देखिए फर्स्ट जो उसकी वेलोसिटी होती है वो इनिशियल वेलोसिटी होती है और इसी तरह जो फाइनल वेलोसिटी होती है जब वो वहां पे पहुंचता है तो रुक जाता है, वहां पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारे पास 0 हो जाएगी। अब देखें ये जो वेलोसिटी है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है और जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी 0। अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो यहां पे होगी हमारे पास एट द ग्राउंड लेवल और पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो यहां पे मैक्सिमम होगी। जैसे ही मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी पे कोई जिस्म पहुंचता है तो जब वो जमीन की तरफ दोबारा हरकत करता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में क्या होती है तब्दील होती जाती है और एंड पे जब वो ग्राउंड पे स्ट्राइक करता है तो वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है। यानी कि जितनी ही पोटेंशियल एनर्जी उसकी हाइट पे होती है उतनी ही ग्राउंड लेवल पे उसकी क्या हो जाती है काइनेटिक एनर्जी। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जो होंगे वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहां हम लिख सकते हैं कि इसके किसके बराबर आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी के और दोनों की वैल्यू जो है वो हम मालूम कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी मालूम करने का फार्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। इनमें दो चीजें हमारे पास मौजूद है, मास भी हमारे पास है और g की वैल्यू जो है वो अंडरस्टूड है हमारे पास का, लेकिन हमारे पास जो हाइट है जो डिस्टेंस उसने तय किया है वर्टिकली अपवर्ड वो हमारे पास नहीं है। तो वो हम इक्वेशन ऑफ मोशन से मालूम कर सकते हैं 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। अब a इसमें जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है तो उसकी हम वैल्यू पुट कर देते हैं 10 और s हमारे पास क्या है हाइट 0 माइनस 15 का स्क्वायर। अब देखें जब जिस्म नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो उसका जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है वो माइनस होता है। तो यहाँ पे हम इसको माइनस लिख देंगे, हमारे पास आ जाएगा -20h और ये क्या आ जाएगा -15 का स्क्वायर 225। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो h हमारे पास आ जाएगा ओवर 20 और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी 11.25 मीटर। अब h की वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं तो मास हमारे पास है 500 ग्राम।
अब देखें ये छोटी इकाई है तो इसको हमने किलोग्राम में चेंज करना है। 500 को जब हम 1000 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.5 किलोग्राम। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। मास हमारे पास है 0.5, जी हमारे पास है 10 और एच की वैल्यू हमारे पास है 11.25। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की जो है वो मैक्सिमम हाइट पे वैल्यू आ जाएगी 56.25 जॉल। और हमने कहा था कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जो है वो दोनों इक्वल है, तो हमारे पास आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एंड बोथ आर इक्वल टू जॉल।